वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी, यहाँ पर ये बॉडी है जिसका मास m है। ये ब्लॉक जो दिख रहा है यही बॉडी है, ये ऊपर के तरफ को जा रही है। ठीक है, तो जब ये ऊपर के तरफ को जा रही है तो क्या वर्क डन होगा, उसका क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ये हम लोग अभी देखेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है जो कि थीटा डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ में। और इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, और ये ब्लॉक का एक वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है mg। mg क्या है, वेट है। ठीक है, तो ये mg वेट हो गया जो कि नीचे की तरफ को काम कर रहा है। अब इस mg को रिजॉल्व कर दीजिए दो भागों में। एक तो हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, दूसरा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स जिसे mg साइन थीटा कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स जिसे mg कॉस थीटा कहते हैं। जो थीटा के साथ में है वो कॉस हो गया, जिसके साथ में थीटा नहीं है वो साइन हो गया। तो mg को हमने रिजॉल्व कर दिया यहाँ पर mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा में। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये जो mg कॉस थीटा है इसको बैलेंस कर रहा है एक रिएक्शन फोर्स ऊपर के तरफ को r को। ठीक है, ये mg कॉस थीटा को ऊपर में रिएक्शन फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को P फोर्स से खींचा जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ को जा रही है, इस पर P फोर्स लग रहे हैं और ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अप मूविंग ए बॉडी अप, मतलब ऊपर की तरफ को ये मूव कर रही है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है ना, जिसको Fk कह रहे हैं। Fk क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। चूँकि ब्लॉक ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है ना, ये मोशन हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है, इसलिए ये पीछे की तरफ को एक काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, mg साइन थीटा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में अप्लाइड फोर्स जिसे P कह रहे हैं ये काम कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यदि हम लोग कहें कि ये जो फोर्स है P फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है जिससे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ को काम कर रहा है, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों फोर्स के समेशन के इक्वल है। यहाँ पर दोनों फोर्स यदि मतलब mg साइन थीटा और ये F के दोनों को प्लस कर दे तो वो P के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बना दिया P इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस F के। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि ब्लॉक यदि ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, P फोर्स ज़्यादा है, तभी तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ को मूव हो रहा है ना। तो ये P फोर्स जो है वो इस Fk से ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही mg साइन थीटा बचेगा। तो मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स, ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, mg साइन थीटा। अब ये Fk को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये mg साइन थीटा प्लस Fk हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, ये Fk क्या है, म्यू के इंटू आर, यही तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल साइन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे, उसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। ठीक है ना, तो ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन से आ रहा है, Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर होता है। ये बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ और देखिए, ये जो R है वो ये mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा था। यहाँ देखिए फिगर में ये R जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं R के बदले में mg cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर था mg साइन थीटा और यहाँ पर हो गया म्यू के mg cos थीटा। यहाँ से mg को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ठीक है ना, तो ये फोर्स P फोर्स है जिस फोर्स की मदद से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ को मूव कर रही है। तो हम लोग यदि वर्क डन की बात करें तो वर्क डन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का। फोर्स P है और डिस्प्लेसमेंट S है, मतलब P का जो एक्सप्रेशन है इसके साथ में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। और यही मैथमेटिकल फार्मूला है, इसी पर न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।